मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर के अंतर्गत जो सेकेंड पेपर है इसमें समांतर माध्य की गणना करने की जो नेक्स्ट विधि है वो है लघु विधि। तो समांतर माध्य ज्ञात या गणना, ठीक है, करने की लघु विधि। तो इसकी जो लघु विधि है, इस लघु विधि को जो है कल्पित माध्य भी कहते हैं। तो लघु विधि को कल्पित माध्य भी कहते हैं। अब इस लघु विधि का जो सूत्र है ज्ञात करने का, तो लघु विधि से जब हम मीन ज्ञात करते हैं तो लघु विधि का जो सूत्र है उसमें m इज इक्वल AM प्लस सिग्मा FD इंटू I अपॉन N। तो इस प्रकार लघु विधि से जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है। इसमें M का मतलब समांतर माध्य, AM का मतलब कल्पित माध्य, और F जो है वो है आवृत्ति यानी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और I यहाँ है वर्ग अंतराल, और सिग्मा FD है विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों एवं विचलनों के गुणा का योग, और N यहाँ है कुल आवृत्ति। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लघु विधि के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें किसी भी वर्ग को कल्पित माध्य मान लेते हैं और ये जो कल्पित माध्य है उस वर्ग का मध्य बिंदु होता है। इसमें आवृत्ति यानी हमारा F, आवृत्ति के आगे एक नया स्तंभ होता है जिसे D संकेताक्षर द्वारा
प्रदर्शित करते हैं वह विचलन स्तंभ है, यानी उस स्तंभ को विचलन स्तंभ कहते हैं। कल्पित माध्य के वर्ग के आगे, यानी इस विचलन स्तंभ की ही बात करें तो कल्पित माध्य के जो वर्ग के आगे 0 यानी 0 लिख देते हैं। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु मान का कल्पित माध्य से विचलन को वर्गांतर से विभाजित करके डी ज्ञात किया जाता है। इसके बाद कल्पित मध्यमान या माध्य के वर्ग के वर्गों के आरोही और अवरोही क्रम में सारणी, यानी क्रमशः +1 +2 +3 तथा -1 -2 -3 आदि जो भी उसकी वर्ग होगा, जितने भी वर्ग होंगे उसके अनुसार आदि लिख देते हैं। परंतु वर्ग ऊपर से नीचे की ओर बने होते हैं तो ऊपर की ओर हम ऊपर के वर्गों में -1 -2 -3 -4 लिखते हैं और नीचे के जो वर्ग होते हैं उसमें +1 +2 +3 +4 इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हो गया ऊपर के वर्गों में, और ये हो गया नीचे के वर्गों में। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें, इसके बाद विभिन्न आवृत्तियों जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है, विभिन्न
आवृत्तियों को उसके जो मान आया है संगत, यानी d से गुणा करके FD प्राप्त कर लेते हैं और इस FD के योग को सिग्मा FD लिखते हैं और सिग्मा FD को I यानी हमारा वर्गांतर से गुणा करके कल्पित माध्य यानी एश्योर्ड मीन से जोड़ देने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लघु रीति से जो है मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं, इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। अब ये जो भी पॉइंट्स अभी लिखे हैं उसको एक बार मैं संक्षेप में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले जो लघु विधि है उसे कल्पित माध्य भी कहते हैं और कल्पित माध्य के अंतर्गत हम जो भी हमारा डेटा होता है जिसका हमें कैलकुलेशन करके मध्यमान या समांतर माध्य ज्ञात करना है, उसमें सबसे पहले सतत श्रेणी के वर्ग बने हुए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह के वर्ग बने होते हैं। तो उन वर्गों में जो मध्य का बिंदु होता है वही हमारा कल्पित माध्य होता है। और कल्पित माध्य को हम ज्ञात करने के लिए जो वर्ग दिए हुए होते हैं उन्हें जोड़ करके 2 से भाग लगा करके हम हमारे कल्पित माध्य का मान प्राप्त कर लेते हैं। और कल्पित माध्य के मान प्राप्त करने के पश्चात उसका जो सेकंड कॉलम होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी आवृत्तियां लिखी हुई होती है और उसके बाद का जो स्तंभ होता है वो हमारा विचलन स्तंभ कहलाता है, जिसे हम D संकेताक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो D है इसमें वर्गों के जो जोड़ करके विभाजन करने के बाद जो विचलन आते हैं वो हमारे उसमें लिखे हुए होते हैं। और ये जो विचलन लिखते हैं हम, उन विचलनों के अंदर जो हमारा कल्पित माध्य का मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु के सामने हम शून्य लिख देते हैं और उसके ऊपर के जो वर्ग होते हैं उस ऊपर के वर्ग में हम -2, -3, -4 इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं और नीचे के जो वर्ग होते हैं उसमें हम +1, +2, +3 का जो है नीचे के वर्गों में हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद जो भी हमारी फ्रिक्वेंसीज होती है और जो हमारा विचलनों का जो D हमारा कॉलम है, विचलन स्तंभ के अंदर जो हमारे मान आए हैं उस संगत से जो है हमारी आवृत्तियों का गुणा करके FD प्राप्त कर लेते हैं। फिर FD का जो योग होता है वो सिग्मा FD होता है और सिग्मा FD के अंदर I जो वर्गांतर है उससे गुणा करके हम कल्पित माध्य से जोड़ देने के बाद हमें मध्यमान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लघु विधि से जो है मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक सवाल के द्वारा भी नेक्स्ट वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें केवल सैद्धांतिक जानकारी दी गई है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से भी हम एक सवाल लेते हुए इस लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य या कल्पित माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझेंगे। अब आज का असाइनमेंट आपका यही है कि इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि समांतर माध्य गणना करने की लघु विधि को स्पष्ट कीजिए।
इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पोस्टर, इमेजेस और वीडियो क्लिप बना करके लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें अवेयर करने का काम कीजिए। और जो वैक्सीनेशन के प्रति जो मिथ जो आ रहे हैं, भ्रम जो पैदा हो रहे हैं, उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए। वैक्सीनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।